सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब वो प्रार्थना में बैठते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या है, अपनी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि मुझे धन दौलत दे दे, मुझे संतान दे दे, मुझे अच्छा काम काज दे दे, बढ़िया हमारे पास नौकरी हो। और बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हमेशा लोग परमेश्वर के आगे करते हैं, लेकिन बुद्धि के लिए किसी भी इंसान ने कभी परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। लेकिन आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि एक ऐसा राजा हुआ जिसे सुलेमान बादशाह कहते हैं। उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि मुझे बुद्धि देना, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। और जब परमेश्वर उस पर खुश हो गया कि इसने मुझसे ना तो धन दौलत मांगा, ना अपनी उम्र की दराजगी मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, उसने सिर्फ बुद्धि की कामना की, तो परमेश्वर उससे खुश हो गया। और फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उसे बुद्धि के साथ साथ बहुत कुछ दिया, जिसे हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे। और वचन में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ कि जिस किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह मुझसे मांगे, मैं उसे उस भंडार में से दूंगा जो कभी खत्म नहीं होता। और जो नीति वचन सुलेमान बादशाह ने लिखा हुआ है, उसमें भी उसने लोगों को प्रार्थना करनी सिखाई। और सबसे ज्यादा अधिक उसने मूल्य किसको दिया? बुद्धि को। क्योंकि जब इंसान के पास बुद्धि होगी तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा क्या सब कुछ प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान इंसान ही क्या है, जिंदगी में तरक्की पाते हैं। मूर्ख लोग कभी अपने जीवन में तरक्की को नहीं पा सकते, क्योंकि उनकी बातें क्या होती है, मूर्खों जैसी ही रहती है। वो हर एक बात को ठट्ठों में उड़ाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान इंसान होता है वो हर एक बात को सीरियस लेता है, उस पर चलता है। और जब परमेश्वर जिसको बुद्धि देता है तो वो तो दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यवान हो जाता है। और हम सबको भी क्या है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें बुद्धि दे। तो आज हम वचन में सुन लेते हैं कि जब सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर के सामने बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उसे दिया, बुद्धि का आत्मा दिया उसे। तो वचन में आप सुनिए क्या लिखा हुआ है। गेबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। तो यहाँ पर आपने सुना कि गेबोन में, जो एक क्या है शहर का नाम है, वहां पर यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान बादशाह को दर्शन दिया। यहाँ पर उसने परमेश्वर यहोवा ने उसे पहला दर्शन दिया। तो दर्शन के द्वारा परमेश्वर सुलेमान से बातचीत कर रहे हैं कि तू मांग, मुझे तुझे क्या देना है, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं। तो सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर से क्या मांगा, आप इसे वचन में सुन सकते हैं। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो यहाँ पर जब परमेश्वर की और सुलेमान बादशाह की बातचीत चल रही है तो सुलेमान बादशाह परमेश्वर से कह रहे हैं कि तू अपने दास को ऐसी अक्ल और बुद्धि दे कि जो प्रजा तूने मुझे दी है उसकी मैं देखभाल कर सकूं बुद्धि के द्वारा,
और जो क्या है, मैं परख, यहाँ आपने सुना कि परख सकूं, बुद्धि के साथ उसने उसके, आप शब्दों पर ध्यान कीजिए, बुद्धि के साथ उसने क्या मांग लिया, परख भी मांग ली कि मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं भले और बुरे मनुष्य को पहचान सकूं। तो जब भी आप प्रार्थना करें, हम बहुत बार कहते हैं कि आप प्रार्थना में ऐसे वचन, ऐसे शब्द का उपयोग करें, यूज करें जिसका कोई मायने हो। बक बक करने से कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप देखिए, सुलेमान बादशाह परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, बुद्धि मांग रहे हैं और परख की आत्मा को भी मांग रहे हैं। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तो यहाँ पर आपने सुना कि परमेश्वर के आगे जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर क्या खुश हो गया कि उसने धन दौलत नहीं मांगी, राजपाट नहीं मांगा, उसने कोई अपनी उम्र की दराजगी नहीं मांगी। कहने का भाव, दुनियावी चीज उसने कोई नहीं परमेश्वर से मांगी, उसने मांगा क्या, सिर्फ बुद्धि। तो इस बात के लिए क्या है, परमेश्वर उससे खुश हो गया। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको पहले बताया, तो वचन में भी आपने सुन लिया कि परमेश्वर उसे क्या कह रहे हैं कि ना तो तूने अपनी लंबी आयु की कामना की कि मैं बहुत वर्ष तक जीऊं, ना तूने अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए मुझे कहा, और ना तूने मुझसे क्या धन दौलत मांगा, जैसे पहले हमने आपको सुनाया। क्योंकि हम वचन वो सुनाते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हम यूं ही दुनियावी बातों को जोड़ेंगे तो परमेश्वर के सामने हम क्या, दोषी ठहराए जाएंगे। और वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर के वचन को ना बढ़ाना और ना घटाना। इसलिए जो कुछ भी वचन में लिखा है उसको भी आप जब हम सुनाते हैं तो उसे आप पवित्र शास्त्र बाइबल में जरूर पढ़े, ताकि आपको पता चले कि इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि उसने कुछ भी नहीं मांगा परमेश्वर से। तो परमेश्वर उससे आगे क्या कह रहे हैं, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहाँ तक कि तेरे सामने तेरे समान ना तो तुझ से पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे हैं कि मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा, ऐसी तुझे विवेक की आत्मा दूंगा कि तेरे समान संसार में ना तो कोई बुद्धिमान हुआ और ना कभी होगा। ये परमेश्वर ने उससे कहा, सुलेमान बादशाह से। इतना बड़ा परमेश्वर ने अपना प्यार को उस पर प्रकट किया, इतना परमेश्वर उससे खुश हो गया कि उसको परमेश्वर ने ऐसा वरदान दे दिया। और आगे सुनिए क्या लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात जैसे हमने पहले बताया कि लोग प्रार्थना में यही मांगते हैं, दुनियावी चीजों को, लेकिन यहाँ पर सुलेमान बादशाह ने कोई दुनियावी चीज की मांग नहीं की। और लिखा हुआ है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। तो यहाँ पर लिख दिया है कि तेरे जैसा राजा, तेरे जैसा अमीर, तेरे जैसा कोई बुद्धिमान, तेरे जैसा दीर्घायु, उसको बहुत आयु दिया, वचन में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहता है कोई तेरे समान होगा ही नहीं। ऐसी
परमेश्वर का मन उस पर आ गया। परमेश्वर उससे इतना खुश हो गया कि उसने बहुत से वरदानों से सुलेमान बादशाह को भरपूर कर दिया। फिर आगे जैसे हम वचन में हर बार आपको सुनाते हैं कि जब भी परमेश्वर किसी को भी चंगा करते थे या कुछ भी देते थे तो साथ में एक चेतावनी भी जरूर देते थे कि आगे को पाप मत करना, या ऐसा वचन देते थे कि तू मेरी आज्ञा पर चलना। तो इसे हम वचन में सुनाते हैं, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञा को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। यहाँ पर आपने साफ साफ सुन लिया कि परमेश्वर उससे क्या कह रहे हैं। यदि तू, अब उसके पास सब कुछ है, और आप जानते जब इंसान के पास बहुत सा कुछ आ जाता है तो उसके मन में क्या अहंकार भर जाता है, वो अपना जीवन पापी जीवन व्यतीत करने लग जाता है, उसमें बहुत सी बुराइयां आ जाती है। जैसे आप दुनियावी लोगों को देखिए कि अगर किसी के पास बहुत सा धन दौलत हो तो वो क्या है, दूसरे लोगों को क्या है, तुच्छ जानने लग जाता है। अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस को वो ये समझता है कि अब मेरे पास तो बहुत कुछ हो गया है, ये सब मेरे सामने क्या है, फीके हैं, कुछ भी नहीं इनके पास, मैं अपने धन दौलत से बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। इंसान अपने धन दौलत से दुनियावी चीजों को खरीद सकता है, बुद्धि को नहीं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया, आपने सुन लिया, तो साथ में चेतावनी भी दी। परमेश्वर यहोवा ने उसे क्या कहा कि अगर तू अपने पिता के समान मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, मेरी विधियों पर चलेगा, तो मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। मतलब कहने का भाव, तुझे अच्छी उम्र भी दूंगा। ये परमेश्वर ने उसे एक साथ में चेतावनी दी। लेकिन वचन में आप पढ़ सकते हैं जब सुलेमान बादशाह को परमेश्वर ने बहुत सी बुद्धि दे दी, धन दौलत दे दिया, तो जब परमेश्वर का उसने क्या है घर बनाया, वहां तक तो वो क्या है बहुत वफादारी के साथ चला परमेश्वर के साथ। जैसी जैसी आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी वैसी वैसी आज्ञा के अनुसार वो चला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कि लेकिन फिर भी वो क्या है भटक गया। यहोवा परमेश्वर ने उसे 2 बार दर्शन दिए। तो अब हम दर्शन के बारे में बताते हैं। जैसे आपने पहले हमने दर्शन से ही क्या है वचन को शुरू किया था, लेकिन दर्शन देने से पहले सुलेमान बादशाह ने क्या किया था। उस समय क्या था कि लोग जैसे आजकल चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो पुराने नियम में लोग क्या करते थे, बहुत सी क्या बलियां चढ़ाते थे। वो वहां का उस समय ये रिवाज था कि बलि चढ़ाकर इंसान क्या है परमेश्वर को खुश कर देता था। ये रवायत थी, मूसा नबी से चलती आ रही थी, तो उस रवायत को उसने पूरा किया। जैसे आज चर्चेज में बहुत से क्या है कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन लोग उसे पूरा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप वचन में सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि सुलेमान बादशाह ने क्या किया। तो आप पहले सुनिए। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। यहाँ पर लिख दिया, जैसे चर्च होते हैं वहां पर एक ही जगह थी, ऊंचा स्थान बना हुआ था, जहां पर लोग क्या है जाते थे अपनी मन्नतों को लेकर और बलियां चढ़ाते थे। तो राजा सुलेमान को कहा गया है, तो राजा भी वहां गया और उसने क्या किया, 1000
कहने का भाव है 1000 जो भी वहां का कोई जानवर होगा, किसी भी तरह की भेंट होगी, वो क्या उसने वहां होम बलि चढ़ाई। होम बलि जो भी हम दान देते हैं या परमेश्वर के घर के लिए कुछ भी करते हैं, यहाँ पुराने नियम में उसे होम बलि कहा गया है कि उसने चढ़ावा चढ़ाया। जब उसने बिना किसी मकसद के, यहाँ उसका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ एक रवायत थी। जैसे चर्चों में रूल्स बने होते हैं, वैसे वहां एक रवायत थी। उस रवायत को उसने पूरा किया कि उसने 1000 होम बलि क्या है वहां पर चढ़ाए। जब उसने होम बलि जिस दिन चढ़ाए, तो उसी दिन रात को परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। फिर उस दर्शन के द्वारा ये बातचीत हुई जो हमने आपको सुनाई। परमेश्वर ने डायरेक्ट उससे बातचीत नहीं की, दर्शन द्वारा। जैसे हमने एक बार आपको वीडियो में भी सुनाया था कि परमेश्वर हमें दर्शन देता है। बहुत से जो दर्शन वो परमेश्वर हमें दिखाता है, वो तो एकदम से क्लियर होते हैं, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देते हैं और हम उसको अपनी जिंदगी में देखते भी हैं। लेकिन कुछ दर्शन ऐसे होते हैं जो हमें साफ दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर उसने दर्शन को साफ देखा, परमेश्वर से उसने बातचीत की, परमेश्वर ने उसे वरदान दे दिया, उसे बुद्धि दे दी, उसे सब कुछ दे दिया। तो जब उसके पास इतना कुछ आ गया, तब उसने क्या किया, परमेश्वर के घर को बनाने का मन में ठान लिया। फिर उसने कहा कि मैं परमेश्वर के घर को बनाऊंगा। जबकि ये सपना किसका था, उसके पिता दाऊद का। और हम आपको वचन में सुनाएंगे कि दाऊद ने ये सपना देखा। दाऊद अपने मन में सोचता था कि मैं तो अपने तंबुओं वाले घर में रहता हूँ, मतलब शानदार घर में रहता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसे ही रहता है। तो दाऊद के मन में ये सबसे पहले बात आई थी कि मैं परमेश्वर का घर बनाऊंगा, लेकिन वो घर परमेश्वर का नहीं बना सका। इसके ऊपर भी हम आपको वीडियो सुनाएंगे कि वो क्यों नहीं बना सका, कि उससे एक पाप हो गया। और वो क्या था, राजा था, उसे बहुत सी जंगें लड़नी पड़ी थी, उसने बहुत से लोगों का खून बहाया था। और वचन में लिखा हुआ है कि तू किसी का खून ना करना, और वचन में लिखा है कि तू व्यभिचार भी ना करना। तो ये दोनों काम क्या है, दाऊद बादशाह से हुए। व्यभिचार भी हुआ उसने से, और उसने खून भी बहाया जंग में। यूं ही नहीं, जंग जो राजा लोग जंग लड़ते थे, तो उसमें उसने खून भी बहाया, व्यभिचार भी किया उसने। इसलिए वो परमेश्वर के घर को बना नहीं सका। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। और आप वचन में पढ़ सकते हैं कि सुलेमान बादशाह ने कोई भी जंग नहीं लड़ी, उसका जीवन बहुत आरामदायक था। उसने सिर्फ एक बदला लिया था अपने पिता का, उसके बाद उसके जीवन में शांति ही शांति रही थी। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।